वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम लोग इसका आज अंतर में जानेंगे उत्पत्ति। तो औपचारिक संगठन की उत्पत्ति होती है, इसकी उत्पत्ति अधिकारों के प्रत्यायोजन द्वारा होती है। देखिए, अधिकार कर्मचारियों को अधिकार दिया जाता है ना, कर्तव्य दिया जाता है, बराबर किया जाता है, तब जाकर के इस संगठन का निर्माण होता है, औपचारिक संगठन का निर्माण होता है। जबकि अनौपचारिक संगठन अपने आप हो जाता है, इसकी उत्पत्ति स्वतः पारस्परिक सामाजिक संबंध के कारण हो जाती है। केवल सामाजिक रिलेशन होने के कारण से ही इसकी उत्पत्ति हो जाती है। किसी जाति, किसी धर्म या किसी रीति-रिवाज या किसी स्थान के आधार पर अपने आप कुछ लोग गुट मिल के जाते हैं, तो इसका निर्माण हो जाता है। ठीक है? दूसरा है कि इसका उद्देश्य क्या है? ये संगठन तकनीकी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। इस संगठन का कार्य है कि कोई उद्देश्य होगा, कोई लक्ष्य होगा, कोई टारगेट होगा जिसको अचीव करना है। जबकि ये संगठन केवल सामाजिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है, कि आपसी लाभ के लिए ये संगठन बनाया जाता है। तीसरा है कि इस सदस्यों के संबंध, इस सदस्यों में अव्यक्तिगत संबंध होता है, क्योंकि एक दूसरे से उसका कोई लेना-देना नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई गाँव का नहीं है, कोई जगह का नहीं है। वो लोग सिर्फ़ एक दूसरे को काम कर रहे हैं, एक दूसरे को सर्व कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। जबकि इसमें व्यक्तिगत संबंध होता है। व्यक्तिगत संबंध का मतलब है कि एक ही गाँव का आदमी है, एक ही शहर का आदमी है, एक जाति का आदमी है, एक धर्म का आदमी है और उसका आपस में रिलेशन होता है, तो इसीलिए वो लोग आपस में ज़्यादा ही इस संगठन पे जोर देते हैं। औपचारिक संगठन का आकार बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़े आधार पर औपचारिक संगठन बनाया जा सकता है, वो तो लक्ष्य और संस्था पर निर्भर करती है। परंतु अनौपचारिक संगठन क्या है? ऐसे संगठन का आकार बहुत छोटा होता है। छोटा होने का कारण किस लिए? क्योंकि ये आपसी कनेक्शन के लिए बनाया गया है, अपना व्यक्तिगत हित के लिए बनाया जाता है, इसीलिए ये क्या है, थोड़ा छोटा है। देखिए, इसके आगे जानते हैं कि 5 नंबर पॉइंट है नियम, अधिकार एवं कर्तव्य। तो औपचारिक संगठन में क्या होता है? नियम, अधिकार और कर्तव्य, दायित्व आदि सभी लिखित होते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन में ऐसा कुछ भी लिखित नहीं होता है। देखिए, सत्ता का प्रभाव औपचारिक संगठन में ऊपर के नीचे की ओर होता है, जबकि इसमें सत्ता का प्रभाव ना नीचे से ना ऊपर, जैसे मन तैसे होता है। जैसे आपको पहले सिखाया था कि ये पानी है, जिस तरह जिधर ढालो उधर चल जाएगा। अगला था 7 नंबर पॉइंट था कि ये संगठन अस्थायी और दीर्घकालीन होते हैं। इसका उद्देश्य बड़ा होता है और ये लंबे टाइम के लिए होता है, जबकि ऐसे संगठन अपेक्षाकृत अस्थायी और कम समय के लिए होता है। और अनौपचारिक संगठन जो है काफ़ी कम टाइम के लिए होता है। ठीक है? उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी अधिकार सत्ता पद से जुड़ी होती है। जितना लोगों को काम दिया जाएगा उसका जो है सत्ता से जुड़ा होगा, जबकि इसका कोई भी सत्ता से जुड़े होने का कोई कारण नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट है औपचारिक संगठन का स्थापन योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। योजना प्लानिंग बना लिया जाता है और उद्देश्य का लक्ष्य का प्राप्ति करने के लिए ऐसे संगठन बनाए जाते हैं, औपचारिक संगठन। जबकि अनौपचारिक संगठन ऐसा कुछ नहीं होता है, अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए स्वाभाविक रूप से अपने आप ही बन जाता है। नेक्स्ट है चार्टों का उपयोग। औपचारिक संगठन प्रदर्शन के लिए संगठन चार्ट का उपयोग किया जाता है, जबकि अनौपचारिक संगठन में किसी प्रकार का चार्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। औपचारिक संगठन का क्षेत्र व्यापक होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन का क्षेत्र बहुत ही छोटा या संकुचित होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है और नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द मिलेंगे। ओके।